शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक वक्त था रखवाली को गाली समझा जाता था। मौजूदा दौर में ये काबिले फख्र बात है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तवातुर के साथ हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जुबैदा से बड़ी 4 बहनें थीं। जुबैदा के बाद 3 बहनें और आखिर में 3 भाई। बड़ी बहनें तो ज़्यादा ना पढ़ सकी, किसी ने मैट्रिक किया और किसी ने मिडिल करके घर संभाल लिया, सिलाई वगैरह करने लगी। जुबैदा ने जैसे तैसे करके इंटर कर लिया। घर के हालात देखते हुए गारमेंट्स की फैक्ट्री में नौकरी कर ली। थोड़े दिनों में सेठ की नीयत जुबैदा पर ख़राब हो गई। उसने जुबैदा को मरवाद देना शुरू कर दी। जुबैदा बेचारी सीधी लड़की थी, उसे मेहनत का मुआवजा समझती। जब सेठ की दाल नहीं गली तो जुबैदा को धमकाना शुरू कर दिया। जुबैदा बेचारी डर गई और सेठ के झांसे में आ गई। सेठ उसे सवाल कर रहा था तो वो जुबैदा को फायदा भी पहुंचा रहा था। जुबैदा लालची नहीं थी, मगर उसके बोनस और ज्यादा वक्त लगाने से घर में खुशहाली आने लगी थी। ये होंठ पीने लगी। इस खेल को 5 साल गुजर गए। इस दौरान जुबैदा की बड़ी बहनों की शादी हो गई और जुबैदा ने पढ़ाई सिलसिला शुरू कर दिया। उसे फैक्ट्री में ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था। जुबैदा को पढ़ाई का शौक था, हालात के मुताबिक, लिहाजा पढ़ाई का सिलसिला शुरू कर दिया। सेठ का कोई एतराज ना था, वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर रही थी। जुबैदा ने MA कर लिया और चुपके से 1-2 जगह नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। जब उसे एक प्राइवेट कॉलेज से ऑफर आई तो उसने फौरन कबूल कर लिया। उसने फैक्ट्री और सेठ से जान छुड़ाई और कॉलेज में पढ़ाने लगी। वो उससे छोटी थी। रिश्ता जुबैदा के लिए आया था। वो शादी नहीं करना चाहती थी। उसकी माँ भी कमाऊ बेटी को खोना नहीं चाहती थी। जुबैदा को शुरू में महसूस तो हुआ जब उसकी माँ ने रिश्ते की इनकारी पर जरा भी इसरार ना किया। फौरन छोटी बहन के लिए हाँ कर दी। दूसरी बहन की शादी करके अब जुबैदा की जिम्मेदारी कम हो गई। अब सिर्फ छोटी बहन थी, स्कूल में पढ़ाने लगी थी। भाई काफी समझदार हो गए। इस दौरान जुबैदा का बाप नशे की हालत में एक दिन फौत हो गया। शोहर के मरने से माँ को खास दुख न पहुंचा क्योंकि वो जिंदा थी। ज़हनी अज़ियत से निजात मिली। जुबैदा को अपनी माँ के ख्यालात से काफ़ी दुख हुआ, मगर वो खामोश हो गई। जुबैदा की अपने कॉलेज में एक प्रोफेसर से मुतासिर हो गई, जिनकी अपनी बीवी से अलहदगी हो चुकी थी। वो अकेले रहते हैं। स्टाफ के लोग उसकी तारीफ करते थे। जुबैदा मुतासिर हो गई। वो मुंतसिर थी कि कोई बात करे। प्रोफेसर साहब को अंदाजा हो गया कि लोहा गर्म हो चुका है, लिहाजा उन्होंने प्रपोज कर दिया। जुबैदा खुद भी यही चाहती थी, इसलिए उसने फौरन हाँ कर दी और घर में बात की। जुबैदा की माँ ने मना कर दिया क्योंकि वो जुबैदा को जाने नहीं देना चाहती थी। बड़ी बहनों का एतराज़ था कि वो उम्र में काफ़ी बड़े और शादीशुदा हैं। जुबैदा ने ना सुनी और प्रोफेसर से निकाह करके घर छोड़ दिया। उन्होंने जुबैदा के लिए अलग फ्लैट ले लिया। जुबैदा खुश थी, लेकिन खुशी आर्जी साबित हुई क्योंकि प्रोफेसर साहब बाज़ाहिर मजहबी थे, अंदाज से इतने ही जंगली साबित हुए। वो जुबैदा पर तशद्दुद करने लगे। जुबैदा हाथ जोड़ती, लगता था कि रात के वक्त कोई जिन आ जाता है और सुबह वो खुश इखलाक और मजहब हो जाते थे, मगर वो भी बाहर वालों के लिए। अब जुबैदा चूँकि बीवी बन चुकी थी, इसलिए वो शरीफाना और मजहब परस्त प्रोफेसर सिर्फ बाहर होते, घर में वो जंगली डरबे की शक्ल इख्तियार कर लेते। जुबैदा के पास कोई रास्ता ना था। माँ ने कतन ताल्लुक कर लिया और अब वो मजबूर थी, हर जुल्म खामोशी से सह रही थी। ये खेल कुछ अर्सा चला। प्रोफेसर साहब गायब रहने लगे, पूछने पर जवाब ना देते। एक दिन इंकशाफ किया दिया कि बीवी वापस आ गई है, वो उसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए सिर्फ दिन में आया करेंगे। जुबैदा बहुत रोई पीटी, मगर पक्की उम्र के आदमी का रवैया और मिजाज बन चुका था। वो जुबैदा जैसी भोली और सादा लड़कियों को बेवकूफ़ बना सकते, लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनते। वो फ्लैट जुबैदा को दिला चुके थे। जुबैदा खुद जॉब करती, इसलिए घर से हाथ छुट्टी लिया। पहली बीवी से 2 बच्चे थे। उधर जुबैदा को औलाद भी पैदा ना करने दी थी। सूरत हाल ये थी कि जुबैदा अकेली रहती है। प्रोफेसर साहब बीवी बच्चों में मगन कभी कभार जुबैदा के पास आ जाते हैं। ऐसी औरत को ज़माना रखेल कहते हैं। जुबैदा ऐसी ही ज़िंदगी गुजार रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, जाते जाते हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।